गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट थर्ड में साइलेंट फीचर्स ऑफ टीनोफोरा पढ़ा था। आज हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फोर्थ में आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज तथा नेमेटीहेल्मिन्थेज को पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपको दो एनिमल्स टीनिया सोलियम तथा फैसिलोहेपेटिका को पढ़ना है। तो आज हम यूनिट फोर्थ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीनिया सोलियम या फॉर्क टेपर। टीनिया सोलियम की अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करी जाए तो टीनिया सोलियम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत आता है। इसका क्लास जो है वह सेस्टोडा है, ऑर्डर टीनिडिया है तथा जीनस इसका टीनिया और स्पीशीज सोलियम। इसकी अगर हैबिट्स एंड हैबिटाट की बात करें तो जो टीनिया सोलियम है वो डाइजेनेटिक एनिमल एंडो पैरासाइट्स होता है जो ह्यूमंस यानी मनुष्य तथा पिग दोनों पर होस्टेड रहता है, यानी दोनों पर डिपेंड रहता है, दोनों पर पैथोजेनेसिस करता है। इसका प्राइमरी या फाइनल होस्ट जो है वो ह्यूमंस हैं तथा सेकेंडरी जो इसका होस्ट है वो पिग, हॉर्स, डॉग, मंकीज होते हैं। इनको इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है। इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो टीनिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने से पहले इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर की तरफ रोस्टेलम, ये उसके नीचे सैकर्ड्स जो कि होस्ट जो होता है पैरासाइट्स का या वर्म्स का, उसको सैकर्ड्स के द्वारा अटैच्ड रहता है उससे। इसको स्कोलेक्स बोलते हैं। इसके नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो नेक रीजन है, जो कि स्कोलक्स के नीचे से स्टार्ट होता है, उसको नेक बोलते हैं। यहीं से जो इसके ग्रेविड्स होते हैं या स्ट्रोबिला होते हैं या प्रोग्लोटिड्स होते हैं, उनका सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ पर इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स या स्ट्रोबिला या ग्रेविड्स होते हैं। उसके बाद मैच्योर ग्रेविड या प्रोग्लोटिड्स जो लास्ट की तरफ होते हैं। इनमें इमेच्योर वाले में जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेस डेवलप होता है, जबकि मैच्योर्ड ग्रेविड में यह हाईली डेवलप्ड होता है। मैच्योर ग्रेविड के लास्ट में आप देख रहे हैं लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला प्रोग्लोटिड्स है जो मैच्योर्ड है वो यहाँ से अलग हो गया सेगमेंट से। इस क्रिया को एपोलाइसिस कहते हैं, जिसमें कि यह अपना पोस्टीरियर एंड से मैच्योर्ड सेगमेंट्स को या ग्रेविड्स को छोड़ता जाता है, जो कि ओबा से भरे होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो टीनिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को निम्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इसका जो है शेप यानी आकार, साइज
यानी लेंथ, एंड कलर यानी रंग। टीनिया की बॉडी लॉन्ग यानी लंबी, फ्लैट यानी चपटी तथा टेप के समान होती है, यानी जैसे टेप चपटा होता है उस प्रकार से होती है, इसीलिए इसको टेप वर्म बोलते हैं। यह है क्रीमिश यानी क्रीम कलर का, वाइट कलर का होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर तक होती है। यानी साइज अगर इसकी बात की जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है हमारी 5 से 6 मीटर के आसपास, तो उसी में ये निवास करता है, उसी में ये रहता है, या उसी का ये होस्ट है ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो उसकी जो लंबाई होती है इस पैरासाइट्स की वो लगभग 2 से 3 मीटर तक होती है। अगर बात की जाए इसकी डिवीजन ऑफ बॉडी की, यानी नेक्स्ट पॉइंट की, तो टीनिया सोलियम की बॉडी के 3 भाग किए जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्कोलेक्स, सेकंड नेक और थर्ड ग्रेविड्स। ग्रेविड्स को भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, फर्स्ट इमेच्योर ग्रेविड्स, सेकंड मैच्योर ग्रेविड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोलेक्स। स्कोलेक्स की स्टडी करने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि स्कोलेक्स कैसा होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं स्कोलेक्स यानी हेड वाला जो रीजन है इसका, स्टार्टिंग में ये रोस्टेलम है, माउथ वाला रीजन है, इसके ऊपर 2 रोज ऑफ हुक्स यानी इसमें स्पाइंस होते हैं या हुक्स होते हैं, जिसके द्वारा ये होस्ट प्लांट पर फीड करता है। नीचे की तरफ 2 पेयर्स यानी 4 सकर्स के पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये अपने होस्ट से अटैच्ड रहता है। सकर्स के नीचे से ही नेक वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा इसका सेकंड पॉइंट है। इसमें स्ट्रोबेलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी छोटे छोटे ग्रेविड या प्रोग्लूटिड्स की फॉर्मेशन होने लगती है। तो ये स्कोलेक्स ऑफ टीनिया का डायग्राम है, तो हम इसकी स्टडी करते। स्कोलेक्स जो है एक एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने आल्पिन देखी है, आल्पिन का जो हेड होता है उसकी तरह ये दिखता है। इसी की सहायता से यह होस्ट की इंटेस्टाइन की बॉल से चिपका रहता है। इसमें एक स्पाइनी रोस्टेलम तथा 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। रोस्टेलम पर डबल रो में छोटे छोटे व बड़े 28 से 32, इनकी संख्या 28 से 32 तक होती है, हुक्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये अटैच्ड रहता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, नेक। अगर नेक की बात की जाए तो नेक जो है ये स्कोलेक्स के पीछे वाला नैरो पार्ट होता है। इसे ग्रोथ जोन भी कहते हैं। इसी भाग से शरीर के सेगमेंट या फ्रैगुलेटेड्स या ग्रेविड बनते हैं। मतलब जो नेक वाला रीजन होता है यहीं से हमारे ग्रेविड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं ग्रेविड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ग्रेविड्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इमेच्योर ग्रेविड्स और मैच्योर ग्रेविड्स। तो बात करते हैं इमेच्योर ग्रेविड्स की। इमेच्योर ग्रेविड्स यह नेक के पीछे पाए जाने वाले सेगमेंट्स होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेस डेवलप होते हैं, यानी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते तो हैं लेकिन उनमें उनका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब बात करते हैं इसके फिगर की, यानी डायग्राम की। अगर इमेच्योर ग्रेविड्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बात करते हैं मैच्योर ग्रेविड्स की।
जैसा कि हमने आपको बताया, मैच्योर ग्रेविड्स जो होता है उसमें एक कम्प्लीटली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। ये जो है टेस्टिस हैं जो कि वासिब्रेंसिया में ओपन हो रही हैं। ये उटरस है, फर्टिलाइज एग है इसके अंदर। ये ओवेरियन ब्रिज, ये ओविडक्ट और टाइप्स। इधर यहाँ पर जाकर ये कॉमन गोनोकोर की ओपनिंग होती है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के जेनिटल पोर्ट्स ओपन होते हैं। तो ये मैच्योर ग्रेविड्स, ये ट्रोग्लिडिड्स। तो मैच्योर ट्रोग्लिडिड्स की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 450 तक होती है। यह है लगभग वर्गाकार होते हैं, चौकोर। इनमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं तथा उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सेगमेंट हर्माफ्रोडाइट हो जाता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल्स एंड फीमेल्स एक ही एनिमल्स के अंदर होते हैं, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो आज हमने टीनिया सोलियम की हैबिट्स, हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज, कलर, डिवीजन ऑफ बॉडी, इसका फिगर, को स्टडी किया। अब कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया की स्टडी करेंगे। थैंक यू।